हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 2.0। कल हमने देखा था परसेंटेज के कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं, देखते हैं, सवाल पर सीधे बात करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। जो आज वैसा क्वेश्चन आया है, कल भी वैसा क्वेश्चन था, आज भी वो क्वेश्चन है जो एसएससी में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये CHS में पूछा गया था 6 जून 2019 को। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। 15% बचाती है मतलब सेव करती है, सेविंग उसका। तो एक बात बताइए, किसी का भी इनकम उसका 100 होता है, मतलब 100%। ऐसे मेरे पास 50 रुपया है तो मेरा 100% है, किसी के पास 500 तो उसका 100%। तब मान लेते हैं कि इनकम 100 था। मान लेते हैं कि सुधा की इनकम क्या था, 100 था। तो अगर इनकम उसका 100 था तो सेव कितना करती है? सेव करती है 15%, मतलब 100 का 15%। 100 का 15% 15। अच्छा, वो सेव करती है 15%, तो खर्चा कितना करती होती है? एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका? उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100 रुपया ये इनकम था, 15 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना? 15 रुपया सेव करती है तो बचा कितना? 50। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बोलेगा सेव करते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, यदि उसकी व्यय 20% बढ़ता है, माने उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है? 20%। अच्छा, 20% बढ़ जाता है, कैसे निकाल लेंगे? किसी का 100 है, 100 का 10%, एक पॉइंट यहाँ कर दिए। कोई बोलेगा 175 है, 175 का 10%, एक पॉइंट नीचे आ जाएंगे, 17.5। तो अगर इसका 20% निकालना तो पहले 10% कितना होगा? 8.5, 8.5। 8.5 होगा तो उसका 20% कितना होगा? 8.5 का 2 गुना 17। खड़ा से करेंगे, देखेंगे 20% 8.5, 8.5 का 2 गुना 17 हो गया 20%। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है कि बचत 60% वृद्धि होती है। उसका जो सेविंग है उसमें 60% की वृद्धि होती है। सेविंग 60% की वृद्धि होता है। अच्छा, इसको 60% लगाना, पहले 50% निकाल लेंगे। 50%, 15 का 50%, 7.5, 10%, 1.5, 7.5 और 1.5 कितना हो गया? 9, मतलब 9 बढ़ता है। तो पहले इसका कितना था? 85, बढ़ गया कितना? 17। इसका पहले कितना था? 15, और 9 रुपया बढ़ गया। अब कितना हो गया? 85, 17, 102। 15 और 9 कितना हो गया? 24। मतलब कि अब वो उसका सेविंग बढ़ गया 24, और उसका ये बढ़ गया क्या? एक्सपेंडिचर, जो उसका व्यय था वो बढ़ गया क्या? 85 से क्या हो गया? 102। अच्छा, तो जो मेरा इनकम क्या होता है, जो हम खर्च करते हैं, और जो मेरा सेविंग होता है, वो दोनों को जोड़ देंगे, वो क्या आ गया? इनकम। अच्छा, अब मेरा व्यय जो है और जो मेरा बचत है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? मेरा इनकम। तो 102 और 24 कितना हो गया? 126। तो मेरा नया इनकम कितना हो गया? 126। तो पूछता क्या था, तो उसकी आय में कितनी % की वृद्धि होगी? नहीं निकाल देंगे, 100 पहले था, 26 अब हो गया, मतलब कितना वृद्धि हो गया? 26% की। 26% की आंसर। समझे? एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको कुछ करना नहीं है, बस माइंड में रखना है। 100 माने, उसके बाद बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। अच्छा, पहले चीनी का कोई मूल्य होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य 100 रुपया, ठीक है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, 20% की वृद्धि तो पहले 100 में था। आइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अच्छा, चीनी का जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे से कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बचपन में हम लोग जैसे घटाव सिखाया जाता था,
तो पहले बोलते थे सर कि 8 में से 5 गया, कितना बचा? तो हम सोचते क्या होगा, जब छोटा बहुत छोटा रहता है, जब ऐसे समझाते थे कि 8 चॉकलेट है और 5 को खा गया तो के को बचा, तो गपाक से दिमाग लगा था वो 3 को बचा। तो उसी तरह से बस सोचना यहाँ है, बस वही दिमाग रखना है। आगे बढ़ते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गया। मतलब पहले चीनी का जो दाम था 100 रुपया होगा, ठीक है, और 100 रुपया होगा तब कितना बढ़ा? 20%। अच्छा 20% बढ़ा तो 100 बढ़ा तो कितना हो गया? 20% बढ़ा तो 120, ठीक है। लेकिन कहता है कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता। इसका मतलब ये हो गया कि चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था लेकिन हो गया 120 रुपया। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम 120 रुपया नहीं देंगे, हम 108 रुपया में खरीदेंगे, ठीक है। तो वो भी अब जो दुकानदार था अब बोलता है कि नहीं हम 108 रुपया में खरीदेंगे। अच्छा कोई चीनी में वृद्धि हो गया 120, कोई आपके किसी दुकानदार के पास जाते हैं, वो बोलता है कि भैया पहले 100 रुपया था अब 120 रुपया हो गया, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं हमको 108 रुपया में ही चाहिए। तो भैया ठीक है हम 108 रुपया में दे देंगे। तो 108 रुपया में कब देगा? हम 108 रुपया में ले लेते। वो क्या करेगा, जो उसका क्वांटिटी होगा, जो खपत होगा, जो मात्रा होगा, वो आपको कम तोलेगा। तो कितना कम तोलेगा, देखते हैं कितना कम तोलेगा। 100 से आपको 108 में खरीदना है, तो मतलब कितना कमी हो गया? 108 है 112 है, मतलब कितना कम खरीदना है आपको? 12। कितना में? 120 में। कितना तो कट जाएगा? 10 बार में। इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना 10 से 10 मतलब 10%। मतलब आपको वजन जो पहले देता था उसमें 10% की कमी कर देगा। समझ में आया? एकदम इजी क्वेश्चन है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर दुकान में जाते हैं पहले 100 था 120 हो गया, लेकिन हमको 108 रुपया में लेना है, तो क्या करेगा? वजन कम देगा। कितना वजन कम कर देगा? 12 कर देगा। कितना में? 120 में 10% हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका इनकम है, जो इसका इनकम है, एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय से कितना अधिक है? 20%। मतलब कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 120। अच्छा अगर इसका इनकम 120 है, आय 120 है और वो खर्चा करता है 100 रुपया, तो सेविंग कितना करता होगा? सेविंग 20 रुपया। आगे क्या बोलता है? यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो जाता है। आय में 60%, आय में 60%, अगर 60% हो गया तो इसका 60% कितना होगा? 10% 12 6 और उसका 60% 10% 12 60 12 72। 120 पहले था 72 हो गया। कितना हो गया? 192। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा था। 70% उसके व्यय यानी उसके एक्सपेंडिचर में 70%। मतलब कि 100 पहले था 70 और बढ़ गया। 100 पहले था 70% अब बढ़ा, कितना हो गया? 170। ठीक है। अब यहां देखते हैं तो सेविंग में क्या हो जाएगा? 192 रुपए इसका इनकम है, 170 रुपए वो खर्च ही कर देता है, तो बचा कितना? 192 माइनस 170 मतलब 22 बचा ना। 192 रुपया वो उसका आय है और खर्चा कर रहा है 170 रुपया, तो बचा कितना? 22 रुपया वो सेविंग कर रहा है। तो पूछ क्या रहा था? उसकी बचत कितने % बढ़ेगी? बचत जो उसका सेविंग है कितना बढ़ गया? अच्छा पहले 20 था अब 22 हो गया, कितना बढ़ा? 2। तो 2 कितना है? 10% ना है। हम बोलेंगे कि अब ये 10%, ये 2 बढ़ा मतलब ये 10% है। तो 10% क्या हो गया? ये बढ़ गया। ये हो गया आंसर इसका। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है मैथ। आगे बढ़ते हैं और मजा आने वाला है आगे। आइए देखते हैं। एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई। अच्छा एक संख्या में 30% की कमी हुई, 30%, 30/100 मतलब 3/10। तो हम कल ही बताए थे जो मेरा बेस होता है, जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वो मेरा बेस होता है। बेस मतलब कि इनिशियल वैल्यू या बोल सकते हैं प्रारंभिक मूल्य या मेरा शुरुआती मूल्य बोल सकते हैं इसको। तो पहले मेरा कितना था?
10 रुपया, मतलब 10 रुपया। उसके बाद कितना कर रहा है, 30% की कमी, मतलब ये कितना हो गया, 3 की कमी, तो बचा कितना, 7। 3 कमी हो गया, 10 था, 3 कम गया, कितना बचा, 7। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है 30% की वृद्धि होगी, मतलब कि 10 इनिशियल होगा लेकिन अब वृद्धि हो गया, तो 10 से कितना हो गया, 13। फिर क्या बोलता है, फिर उसके बाद 10% की कमी होगी, मतलब पहले 10%, 10% का मतलब 10/100, 1 0 से 1 0, मतलब कितना कम गया, 1। पहले कितना था, 10, 1 कम गया, कितना बचा, 9। अब देखिए मेरा पहले का वैल्यू है, ये अब का वैल्यू है। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि संख्या में कितने परसेंट की शुद्ध कम वृद्धि या कमी हुई, मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इसको गुना कर देंगे, ये मेरा पहले था इनिशियल वैल्यू, इसको गुना कर दे 1000, ये अब का है रिसेंट, तो अब इसको गुना कर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 गुने 9, 9 1 9, 9 9 81, कितना हो गया, 819। मतलब क्या हुआ, यहाँ बढ़ा या कमा है, कमा है, ये कमा है, कितना कमा है, 1000 माइनस 819, कितना हो गया, 81, 81 की कमी हो गई, सॉरी 81, 181, 181 की कमी हो गई, 181 कमी हुई कितना में, 1000 में, पहले 1000 था, अब हो गया 819, तो कितना हो गया, 181 बटा 1000 की में कंपेयर किससे है, पहले के वैल्यू से 1000, और इसको बदलना क्या, परसेंटेज में, इंटू 100, 2 0 से 2 0, मतलब कितना कमी हो गया, 18.1% की कमी हो गई। किए कुछ नहीं किए, क्या पहले क्या बोला था कि 30% की कमी होगी, 30% की कमी होगी, मतलब पहले 10 था, 7 हो गया, फिर 30% की वृद्धि पहले 10 था, 13 हो गया, फिर 10% की कमी होगी, 10% का पहले 10 था, 9 हो गया, ये पहले इनिशियल वैल्यू 1000, फिर आपका वैल्यू 819, कितना का कमी हो गया, दोनों कमी हो गया 181 का, दोनों का अंतर कितना है, पहले 1000 था, अब 819 हो गया, मतलब दोनों कमी हो गया 181 का, अब बटा, क्योंकि पहले का वैल्यू 1000 था, बटा 1000, इसको बनना है परसेंटेज में, इंटू 100, 2 0 से 2 0, फिर ये 10/8.1% आ गया आंसर। कितना इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है। अब ट्रिक ये या बड़े बड़े यूट्यूब पर लिखा रहता है कि धासु ट्रिक 2 सेकेंड में सॉल्व करें। एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है, आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो ट्रिक सोचने लगते हो, पहले ये 2 गुना होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर 100 हो जाएगा, उससे वैसे सोचने कोई फायदा नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट में रहेगा, जो भी क्वेश्चन आ जाए, वैसा क्वेश्चन ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम कि क्वेश्चन में करना क्या, क्वेश्चन का क्या रहा है, जो आपको जब कॉन्सेप्ट मालूम है, एग्जाम जो पूछते हैं आप बना के आइएगा। लेकिन आप ट्रिक या फॉर्मूला ये सब लीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कॉन्सेप्ट रखिए, नो फॉर्मूला, हमको मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं आता, बस हम मैथ बनाना जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या, चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई। अरे चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई, जब भी ऐसा सवाल हो रहा है पहले हम माने कि कोई भी वैल्यू कितना है, 100 माने क्या होता है, आसानी से सॉल्व होता है, मानते हैं क्या, 100। कमी कितना हो गया, 15% की कमी। पहले तो चीनी 100 रुपए किलो मिल रहा था, मिल रहा कितना, 85 रुपए, ठीक है। उसके बाद कहता है कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा, पहले हम 1 किलो चीनी लेते थे, ठीक है, लेकिन अब दुकान पर जाते हैं तो बोलता है कि पहले 100 रुपया था, अब 85 रुपया हो गया, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, हम तो पैसा देंगे उतना ही, ये पहले जितना देते थे। तो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है उतना ही दीजिए, वो क्या करेगा, वजन ज्यादा आपको दे देगा, पहले 1 किलो देता था उससे ज्यादा वजन दे देगा। लेकिन हम कहेंगे हम कोई परिवर्तन नहीं कहेंगे, पहले जो 100 रुपये हम लेते थे अभी भी हम 100 रुपया में लेंगे, मतलब अब तो 85 रुपए किलो है चीनी, मतलब कि वो वृद्धि करके देगा। कितना वृद्धि करके देगा, 15 वृद्धि करके देगा, कितना में, 85 में, 15/85। इसको क्या में बदलना है, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है इंटू 100, 5 दिया है 15, 17 पचे 85, 300 और बटा 17%। आंसर कितना इजी है,
सिर्फ क्या सोचते, सिर्फ अपने पर मैथ सोचना कि मेरा है मैथ, अपने पर लागू करके देखिए एकदम आसान है। मैथ में कुछ भी नहीं था, कुछ से कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने को एक दुकान में जाते हैं, 100 रुपए पहले था 50 रुपया हो गया, लेकिन हमको 100 रुपये में लेना है, 100 रुपये में लेने क्या हो, 15 ज्यादा करके दे दिया, कितना है 85 है, आगे आपका आंसर। एग्जाम में देने खड़ाक से बनेगा, क्योंकि आपको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना, कोई नो ट्रिक, सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा, बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, अच्छा ये ए है ये बी है, ये कितना है 40% अधिक है, तो कोई भी संख्या क्या मान लेंगे 100। आइए देखते हैं, कहता है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो कोई भी संख्या कितना मानते हैं 100। 100 मानने से फायदा क्या होता है कि 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, तो 100 मानने से इजिली बनता है। मानते हैं 100, ये कितना ज्यादा है 40%, 100 का 40 40 140 हो गया। फिर क्या बोलता है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, ये जो बी है ए से कितना कम है, देखिए तो कितना कम है 40 कम है। कंपेयर किससे कर रहा है ए से, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 140, जिससे कंपेयर करेगा वो उसका बेस हो जाएगा। तो अभी इसको काट देंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सते 14, 2/7। अच्छा इसको परसेंटेज में बदलना है, हम सीधे लिख देंगे 28.4/7%। ये कैसे लिखे, ये कैसे अगर तुरंत लिख देंगे एग्जाम में, तो आपको परसेंटेज वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे 1/7 का होता है 14.2/7%। ये कैसे होता है देखिए, 1/7 है, इसको 100 से बोलेंगे, ठीक है, 100 बनाने के लिए करते हैं, 14 सते 98 बचेगा कितना 2 और नीचे 7, 14 98 और 2 20, यही लिख लेगा। तो हम यही डायरेक्ट क्या कहते हैं 1/7 का 14.2/7% मन में रखे हुए हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ 2/7 है, मतलब 2 से गुना होगा, 14 दूना 28, 2 दूना 4, परसेंटेज कितना इजी बन गया 2/7। अब 2/7 को क्या करने जाएगा, 2/7 इंटू 100 करेंगे, भागा देंगे तो आएगा। हम फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे, इजिली बन जाएगा, ठीक है। एक दिन क्लास हम परसेंटेज तो फ्रैक्शन ले लेंगे, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट, हम दुकानदार के पास जाते हैं, मैंने दुकान के पास जाते हैं, एक व्यक्ति जो अपना मार्क प्राइस है अंकित मूल्य 100 रुपये रखे हुए, ठीक है, बोलता है ना कि जाइए हम आपको ना पहले जाइए आप सामान ले लिए, हम आपको 30% की छूट देते हैं, ठीक है, 30% की छूट देते हैं। अगर 30% की छूट दिया तो मतलब हमको सामान 70 में दे देगा, तो भी हम बोलते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे। फिर बोलता है जाइए जो आप सामान लिए ना उसमें हम आपको 10% छूट देते हैं, तो 10% छूट कितना बचेगा 30। अब दुकानदार क्या कहता है कि हम आपको 40% का छूट दिए, 30 और 10 40 का % छूट दिए, क्या ये 40% छूट दिया है? देखिए तो 100 रुपए का सामान था 63 में बेचा है, मतलब एक्चुअली वो कितना में दिया है, एक्चुअली दिया है वो 37% का छूट। तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले कॉन्सेप्ट बताना जरूरी थे जो हम आपको बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 बिल के 30% फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। अच्छा 30% फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। चलिए हम मान लेते हैं पहले कि 100 था, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 100 था। पहले वो क्या कहता है कि उसको 30% मिलता है। अच्छा 30% को मिला मतलब 70, 30 घटा देंगे 70, फिर उसको कितना मिलता है 20%, फिर उसको 20% छूट मिलता है। अच्छा 20% छूट मिलता मतलब कितना 7 गुना 14, मैं 14 घटा देंगे, 14 घटाने के बाद 56। अच्छा 56, 100 का सामान था और 56 रुपया क्या हो रहा है उसका रेट आ रहा, मतलब वो छूट एक्चुअली कितना का दे रहा है, ऐसे तो दे रहा है 50%, लेकिन वो छूट एक्चुअली दे रहा है 44%। अब यहाँ देखेंगे, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि 1250 रुपया है, ठीक है, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा ये 1250 रुपया है, ठीक है, अब इसको भुगतान कितना करना पड़ेगा, तो भुगतान करना पड़ेगा कितना, वो तो 44% ही छूट देगा, 100 में कितना देगा 44% की छूट, तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा 56%, इसका कितना 56%, ना कि 30 और 20 50%, क्योंकि जब
परसेंटेज लगातार दिया जाता है तो उसका वैल्यू जो है वो 50% के बराबर नहीं होता है, वो 44% हो जाता है। यहाँ पे जो आपको समझाया तो समझ में आया था ना। अब यहाँ देखिए 44% छूट दे रहा है, मतलब कि उसको रेट कितना ले रहा है, 56% का रेट ले रहा है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 25, 125, 5 दूना 10। अब इसको 28 से काटेंगे, 28 दूना 56। अब देखिए कितना आया, 25 गुने 28। देखिए यहाँ पर भी गुना करने के आती है, ये 25 है ना। जब भी 5 देखिए उसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। हम इसको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। 25, इसमें से 4 आ जाएगा कॉमन, 4 सते 28, 4 सते 28, ये तो हो गया। लेकिन ये जल्दी से गुना होगा, 25 के 100, 100 और 7, 100 में 700 से 700 रुपया आंसर तुरंत गुना। 25, 5 जहां देखिए उसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए, इसको जीरो बनाइए, जल्दी से गुना हो जाए। समझ में आया? बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलना, बस अपना कॉन्सेप्ट खोना नहीं है, बस दिमाग लगाते रहना कि हमको जल्दी हम सॉल्व कर देना है और बाय कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 60%, अच्छा यदि किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% मतलब संख्या 100, ठीक है, और संख्या का 60%, तो संख्या का 60% कितना होगा, इसका 60%, 60%। फिर क्या बताया क्वेश्चन, किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। अच्छा संख्या का 60% और संख्या का 20%, अगर बोलता है कि 120 अधिक है, अतः तो हम बोल सकते हैं ना कि ये 20 अधिक है, मतलब कि ये दोनों का अंतर 120। आप बोलेंगे मेरे पास 60% तुम्हारे पास 20% है, हम तुमसे 120 अधिक है, मतलब कि दोनों का अंतर। जैसे कल बताया था वोटिंग वाला, मेरे पास 70% है तुम्हारे पास 30% है, मतलब दोनों का अंतर 40%। तो उस तरह से है, इसका 60%, इसका 20%, मतलब दोनों का अंतर 120 दिया हुआ है, तो मतलब दोनों का अंतर, इसके पास 60%, इसके पास 20% है, तो दोनों का अंतर कितना है, 40%। अब 40% बराबर 120, 40% बराबर 120, तो 1% बराबर 120 बटा 40, ये जीरो से ये जीरो, 4 3, 1% बराबर 3, तो 100 बराबर 100 गुने 3, मतलब संख्या कितना था 300। अब आगे बढ़ते क्या बोल रहा है, तो बोलता है उस संख्या का 28%, उस संख्या का, अब संख्या कितना है 300, अब 300 का 28%, 300 का 28%, 300 का 28%, 28 दिया है 84, 28 दिया है 84, तो उसी संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। अच्छा 33 पूर्णांक, कल हम बताए थे 33.1/3%, मतलब 1/3, ये डायरेक्ट लिख लेंगे। ये हुआ कैसे, 33 दिया 99, 100 बटा 3, परसेंटेज बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे बट्टा, परसेंटेज बट्टा 2 0 से 2 0, 1/3 है ना, तो हम देखते हैं कि साथ 33.1/3 बोल देंगे। तो इसका कितना बोलता है 33.1/3% से कितना कम है, तो इसका कितना होगा 1/3, 300 का 1/3, 300 का 1/3 काट देंगे 100, मतलब कितना है 100। अब तो फिर क्या बोला था कि कितना कम है, कितना कम है 16, आपके ऑप्शन में भी है 16 आंसर। ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं था, दोनों में अंतर था, 100 था, मान लीजिए 100, एक बोल रहा था 60% है, एक 20% है, एक 60% जो है 120 ज्यादा है, तो हम बोले 120 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 40% है, 40% 1% का वैल्यू निकालिए 3, तो हम 3 एक बराबर 3 आया था, हम 100 माने थे, तो कितना आ गया 300। एक बोल रहा था 28%, तो 28% 84 आ गया था, एक बोल रहा था 33.1/3%, तो 33.1/3 बोला था 100 हो गया। अब दोनों का बोला था कितना कम है, तो कितना कम है 16 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेतनों का योग 43,000 है, ठीक है। ए और बी का जो सैलरी है उसका सम कितना है 43,000। ए का वेतन 95% खर्च करता है, अच्छा 95% खर्च करता है, तो ए का एक इनकम होगा, ठीक है, एक एक्सपेंडिचर होगा। जब भी इनकम से सवाल आए तो एक इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होता और सेविंग होगा ना।
तो अगर पूछा जाए कि इनकम इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम का मेरा आय कब है, जो हम बचाए हैं और जो खर्च करें हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा इनकम है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेव या सेविंग। सेव कितना करते हैं, तो क्या करता है कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, 95% खर्च करता है। अच्छा, ये 95 एक्सपेंडिचर जो है, व्यय जो उसका है, खर्चा जो है 95% है। तो हम मान लेंगे कि उसका इनकम कितना है, जब भी आए इनकम मान लेंगे 100। अब ये 100 इनकम है तो 100 का 95 मतलब वो 95 रुपया खर्च कर देता है। बचाता कितना है, 5 रुपया। वो 95 का खर्च बचाएगा कितना, 5 रुपया। इनकम कितना है, 100। अब आगे बढ़ते क्या बोलता है, फिर बी के बारे में बात कर रहा है, तो बी के बारे में भी बात करेंगे। अब यहां लिखेंगे बी। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अच्छा, अब ये 80% कम करता है, अब इसको भी मान लेंगे इसका 100 इनकम है। अब 80 खर्च करता है, 80 खर्च करता है, बचाता कितना, 20। अब इसके आगे क्या करता है वो देखिएगा। करता है कि यदि उनकी बचत समान हो, उनकी सेविंग समान हो। अच्छा, तो यहाँ तो सेविंग इसका 20 है, इसका 5 है, सेविंग तो समान नहीं है। अब इसका इक्वल नहीं है तो हम इक्वल कर देंगे। इक्वल क्या करें, जो कमी रहेगा उसको इक्वल कर देंगे। ये 20 है, ये 5 है, तो इसको अब इसको इक्वल करना है। कम तो यही है तो इसको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, 5 होके 20, इसको 5 से 4 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये इस पे 4 से गुना हुआ तो ये तीनों टर्म में गुना हो जाएगा, 4 से इसमें और 4 से इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब बोलता है कि सेविंग दोनों का समान था, 20 इसका भी है, 20 इसका भी है। ठीक है, अब जो बोलता है वो कर देंगे, आंसर उसका हो जाएगा। तो ए का वेतन क्या है, ए का वेतन क्या है। ठीक है, अब हम एक चीज और दिया हुआ था सवाल में कि दोनों का सम, सैलरी का जो सम है वो कितना है, 43,000। यहाँ का सम कितना है, 400 अब एक 500। तो हम बोलेंगे ना, जो मेरा 500 जो सैलरी है वो 43,000 के बराबर है, या 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटेंगे, 5 अठे 40 और 5 छक 30, मतलब एक बराबर 86। तो ए का वेतन पूछ रहा था, तो ए का वेतन कितना है, 400। तो ए का वेतन कितना है, 400 गुने 86, 400 गुना करेंगे, 4 छक 24, 8 चौके 32, 32 और 2 34, 34 पे डबल जीरो, मतलब 34,400। उसका मतलब 500 बराबर 43,000 आ गया। एक बराबर कितना आ गया, 86। हम माने थे कितना, ये 400 गुने 86। अब 400 गुने 86 गुना कर दिए, 24, 32 और 2 34, 34,400 उसको क्या था, उसका इनकम था, उसका सैलरी था। ये मेरा आंसर आ गया। कितना इजी मैंने बता दिए, कोई कुछ नहीं करना है, ना एक्स माने, ना वाई माने, ना जेड माने, कुछ भी नहीं, ना ज्यादा सोचना, जो कहा वो करते गए। वो बोला 95% खर्च करता, ठीक है, मान लिया 100 था, 95 था, 5 बचाया होगा। फिर वो बोलता कि 80% करता, बोले ठीक है 100 था, उसके बाद ये करता। फिर वो कंडीशन डाल दिया कि दोनों का सेविंग बराबर है। हम क्या किए कि दोनों का सेविंग बराबर कर दिए। सेविंग 4 इसमें से गुना किए तो बराबर हो गया, 4 से इसमें, तो जब इसमें 4 से गुना किए अब दोनों टाइम में 4 से गुना कर दें। अब मेरा ये इनकम आ गया, ए का इनकम 400, बी का इनकम 100। अब दोनों की इनकम 500, लेकिन सम तो मेरा दिया हुआ था 43,000। 43,000 5 बराबर 43,000, एक बराबर 86। तो 400 गुने 86 गुना करिए 34,400। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 85% को 75 में जोड़ा जाता है और परिणामी संख्या वही संख्या था। अच्छा, ये क्वेश्चन समझिएगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, तो हम अब उसको बोले कि अगर तुम 150 को दे देगा ना तो वो मेरा 15% होगा। अच्छा, वो 150 देगा तो 15% होगा, मतलब वो कहेगा ना कि अगर हम इसको 15% इसको दे रहे हैं तो बोल रहा है कि मेरा 150 है, मतलब 15 से 15 काट देंगे, 0, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 1,000। तुरंत सोच लेगा को इसके पास 1,000 रुपया है, दिमाग लगा लेगा कि हाँ इसके पास कितना, 1,000। तो अब वैसा ही क्वेश्चन यहाँ है
क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 से जोड़ जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या आ जाती है, जो मतलब उसका जो 100% था वही संख्या आ जाता है। अच्छा 85% है और 75 लिया हुआ, मतलब 85% उसको जितना कितना जरूरत था, 15% की जरूरत था, अब 15% लिया कितना 75, तो 75 काट देंगे, 15 बचे 75, मतलब 1% बराबर 5, 1% बराबर 5। यहां से आपका ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है उसका। 1% बराबर 5 तो 100% बराबर 500। एकदम इजी है। एग्जाम में आप सोचते रह जाइएगा कि क्या रहा 85 में 75 जोड़ दिया जाए, क्या करे क्या करना है, बस सोचना है कि 85% है, सॉरी 85% है, संख्या 100% होती है तो उसे जोड़ना कितना है 15%, तो 15% बराबर 75, 1% बराबर 5, 100 बराबर 500। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन लगातार चलते रहेगा, हम लोग कम से कम 200 और 250 देखेंगे क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इधर उधर का क्वेश्चन नहीं जो बेफालतू का हो कि हाँ ये क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन ये 2 सेकंड में बन गया, ये ट्रिक है, दो जोड़ दिए, यहाँ से 5 जोड़ दिए, ये ट्रिक है। वैसा नहीं पढ़ेंगे, जो वैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में वो पूछा जाए। हमको देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्या आता है वो देखना है। और हमने जो भी क्वेश्चन आज बताया जो सारे एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो हम लोग सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ेंगे। SSC, NTPC या जो भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ आता हो, हम लोग वो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और मैंने नया नया चैनल अभी स्टार्ट किया है तो व्यू ज्यादा, सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ में ये बताएं कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बढ़ रही है या कंटेंट में और कुछ कमी हो गई है, जो कमी है वो बताइए। हाँ, इसका पार्ट 1 से देखते रहिएगा, कंटिन्यू देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज में कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश की है। और आपके डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद आप अपना भी क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी तो उसको फॉलो करके आप वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, अभी नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।